बर्फ के टुकड़ों की सरगोशियां। बर्फानी चोटियों के दरमियान बसे एक गांव में इलारा नाम की लड़की रहती थी। एक नौजवान लड़की जिसका दिल और कान हुआ की सरगोशियों के लिए मुतजस्सिस थे। सर्दियों की एक करकुर्री सुबह उसने एक चमकता हुआ बर्फ का टुकड़ा दरियाफ्त किया जो उसने कभी नहीं देखा था। ये अंदरूनी रोशनी से चमकता था और नरम ताल के साथ धड़का करता था। जैसे ही इलारा ने इसे करीब रखा उसने एक मध्यम आवाज सुनी, मेरे पीछे चुल्लू बर्फ के बच्चे। मशहूर होकर इलारा ने बर्फ से ढके जंगल में आवाज की पैरवी की। सूरज बादलों से झांकने वाला एक सुनहरी वर्ब कदीम जमीन की तज़ीम पर लंबे साए डालता है। हुआ कर कुर्री थी फिर भी अजीब तसल्ली बख्श थी और बर्फ पर सिर्फ इलारा के जूते की नरम करनच की आवाज थी। इलारा को ये सब ख्वाब की तरह लग रहा था। एक ख्वाब की तरह महसूस होने के बाद वो एक क्लियरिंग पर ठोकर खा गई। इसके बीच में एक शानदार बलूत का दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें बर्फ के तोलों से लदी हुई थीं जो ज़ेवरात की तरह चमक रही थी। खुश आमदीद इलारा, बूढ़ी औरत ने कहा। इसकी आवाज़ सर्दियों की हवा की तरह पुरसुकून थी। तुम्हारा दिल मेहरबान और दिमाग मुतजस्सिस है। मैं बर्फ की शहजादी हूँ और मैंने तुम्हें बर्फ के राज जानने के लिए चुना है। इलारा ने पूरा दिन बर्फ की शहजादी के साथ बलूत के दरख्त के नीचे गुजारा। बर्फ की शहजादी से बर्फ की परियों की कहानियां सुनते हुए इसने बर्फ के टुकड़ों को नाचते हुए देखा। उसने हुआ की ज़बान और बर्फ के हर टुकड़े के अंदर छुपे राजों को समझना सीखा। जैसे ही सूरज उफ़ुक़ के नीचे डूब गया, बर्फ की शहजादी ने इलारा को एक जादुई स्नोफ्लेक हार तोहफे में दिया। ये पहनो, उसने कहा, और अब सर्दियों के जादू को कभी नहीं भूलेंगे। इलारा घर वापस आई। इसका दिल गर्मजोशी और हैरत से भरा हुआ था। वो जानती थी कि सर्दियों की सर्द तरीन रातों में सिर्फ इसे अपनी आंखें बंद करके बर्फ के टुकड़ों की सरगोशियां सुनाई देती हैं, क्योंकि जादुई बर्फीली कहानियां बर्फ की सरगोशियां सिर्फ उन्हें सुनाती हैं जो बर्फ की शहजादी से प्यार करते हैं। ऐसी मज़ेदार और दिलचस्प जादुई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प जादुई कहानियों के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना प्यारे बच्चों। हम फिर